आज हम गीता के उस एक पल की बात करने वाले हैं जहां युद्ध के मैदान में जो सन्नाटा था वो टूटता है। और श्री कृष्ण पहली बार बोलते हैं। वो अर्जुन से पूछते हैं, मेरे प्रिय अर्जुन, इस संकट की घड़ी में तुम्हारे भीतर ये विमोह कैसे उत्पन्न हुआ? और ये कोई प्यार से पूछा गया सवाल तो बिल्कुल नहीं लगता। उनके शब्दों में एक तीखापन है। हाँ। वो कहते हैं, ये सम्माननीय लोगों के अनुकूल नहीं है, इससे उच्च लोगों की प्राप्ति नहीं होती, अपितु अपयश प्राप्त होता है। ये तो सीधी सीधी फटकार है। बिल्कुल, यहाँ सांत्वना देने का कोई इरादा नहीं है। उद्देश्य है अर्जुन के भीतर ज्ञान की एक भूख जगाना। हाँ। जब तक अर्जुन अपने दुख में आराम से बैठा है तब तक वो सीखने के लिए तैयार नहीं होगा। श्री कृष्ण उसे उस आराम की स्थिति से बाहर खींच रहे हैं। लेकिन उनका लहजा सिर्फ सख्त नहीं है, इसमें एक तरह की चुनौती भी छिपी है ना? वो अनार्य जुष्टम जैसे भारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है एक ऐसा आचरण जो किसी आर्य को शोभा न देता हो। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आर्य शब्द का मतलब किसी जाति या प्रजाति से नहीं है, जैसा कि स्रोत भी साफ करता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मनुस्मृति के अनुसार आर्य का अर्थ है एक परिपक्व, एक सभ्य और जिम्मेदार इंसान, एक भद्र पुरुष। तो श्री कृष्ण सीधे सीधे अर्जुन के चरित्र पर, उसके आदर्शों पर सवाल उठा रहे हैं। उसके क्षत्रिय धर्म और उसके आदर्शों पर। वो कह रहे हैं, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे स्वभाव और तुम्हारी पहचान के बिल्कुल खिलाफ है। ये तरीका तो मतलब उल्टा भी पड़ सकता था, किसी को इतनी कड़ी फटकार लगाने से तो वो पूरी तरह टूट भी सकता है, खासकर जब वो पहले से ही इतने इमोशनल टर्मोइल में हो। श्री कृष्ण इतना बड़ा जोखिम क्यों ले रहे हैं? देखिए, दिलचस्प बात यही है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी जब तक हम अपनी समस्या के साथ किसी तरह सहेज रहते हैं, हम उसका असली समाधान नहीं खोजते। सही बात है। श्री कृष्ण अर्जुन के उस भावनात्मक कंफर्ट जोन को तोड़ रहे हैं ताकि वो सतही जवाबों से संतुष्ट न हो। स्रोत कहता है कि जब हम व्याकुल होते हैं तो हमें दुख होता है, क्योंकि बेचैनी आत्मा की स्वाभाविक स्थिति नहीं है। आत्मा की स्वाभाविक स्थिति शांति और ज्ञान है। तो ये जो असंतोष की भावना है, अगर इसे सही दिशा दी जाए तो ये ज्ञान की खोज के लिए सबसे शक्तिशाली ईंधन बन जाती है। तो इसका मतलब संकट को और गहरा किया जा रहा है ताकि समाधान की खोज अनिवार्य हो जाए। एक तरह का टफ लव है ये। एकदम सही, बिल्कुल। स्रोत के अनुसार भगवान कभी कभी जानबूझकर हमें कठिनाई में डालते हैं ताकि हम अपनी उलझन को सुलझाने के लिए ज्ञान की खोज करने पर मजबूर हो जाएं। अच्छा। और श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी साफ साफ बता रहे हैं कि अगर तुम इसी मोह में फंसे रहे तो इसका नतीजा सिर्फ 3 चीजें होंगी: पीड़ा, अपयश और असफलता। तो वो उसे उसके रास्ते का अंत दिखा रहे हैं। हाँ, ताकि अर्जुन खुद एक नए रास्ते की मांग करे। तो इसका मतलब क्या है? ये श्लोक सिर्फ कुरुक्षेत्र के एक पल के बारे में नहीं है, ये असल में हमारे बारे में है। हाँ, ये उस तरीके के बारे में है जिससे ज्ञान का जन्म होता है। देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन को सांत्वना देकर उसकी समस्या को कुछ देर के लिए टाल सकते थे। बिल्कुल टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने चुनौती देकर उस समस्या को एक अवसर में बदल दिया। तो स्रोत का सार ये है कि असली ज्ञान आराम में नहीं बल्कि बेचैनी में जन्म लेता है ना? हाँ। श्री कृष्ण अर्जुन को सांत्वना नहीं दे रहे थे, वो जानबूझकर एक ऐसी बौद्धिक और आध्यात्मिक बेचैनी पैदा कर रहे थे जिसके बिना गीता का ज्ञान संभव ही नहीं था। ये एक धक्का है जो आराम नहीं बल्कि आत्मज्ञान की ओर